गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिजल्ट्स की। यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो हम आपको रिव्यू करके बता सकते हैं कि इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करा इस कंपनी ने। जो आपको फिर रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि कंपनी किस टाइप से परफॉर्म करके चल रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए किस इन कंपनी के जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे रॉयल चैलेंज और मैकडॉनल्ड्स, तो इस टाइप के इन कंपनीज के पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की तो चलिए रिजल्ट्स पे नज़र। तो कंपनी ने जो रिपोर्ट करा है, उन्होंने सेल जो रिपोर्ट करी है उसमें 50% का जंप देखने को मिला है, 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। और आफ्टर चैलेंजिंग जो सेकेंड वेव आई थी कोविड-19, उसके बावजूद भी जिस टाइप से लॉकडाउन लोकलाइज्ड लॉकडाउन लगा था, तो जिससे उनकी सेल पे इम्पैक्ट पड़ सकता था, लेकिन फिर भी उनके सेल में रिकवरी देखने को मिली। 57% का जंप देखने को मिला, 57% से ग्रोथ देखने को मिली। तो और जो इनका प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है, जो थोड़ा अच्छा महंगा सेगमेंट है, उसकी सेल में 58% की ग्रोथ देखने को मिली। और जो इनका पॉपुलर सेगमेंट है, नॉर्मल सेगमेंट, उसमें 60% की ग्रोथ देखने को मिली। और जो इनके ग्रॉस मार्जिन है, उसमें कंपनी की ग्रॉस मार्जिन में 44.6% पे रहे, जिसमें 296 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला। और कंपनी ने जो और ये हुआ है पॉसिबल, कंपनी का फोकस था कंटिन्यू प्रोडक्टिविटी और कोस्ट एफिशिएंसी पे उनका ज़्यादा फोकस था, उस कंपनी के मैनेजमेंट का, ताकि इनपुट कोस्ट स्टेबल रहे, जिस कारण उनके मार्जिन 44.6% पे रहे, 296 बेसिस पॉइंट से बढ़े। और कंपनी ने जो ईबिटा रिपोर्ट कराया है वो कराया है 168 करोड़ का, जिसमें 316% का जंप देखने को मिला है लास्ट ईयर से। तो इसलिए 316% का लास्ट ईयर से जंप देखने को मिला है। तो और ईबिटा मार्जिन 10.4% पे रहे हैं इस क्वार्टर में। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो इस बार रही है सिर्फ 20 करोड़, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस करा है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट इन्हें कम पड़ी है। और लोअर इंटरेस्ट रेट, जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। उसकी वजह से सिर्फ 20 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट की रेट पड़ा इन्हें। और एक इन्होंने वन टाइम प्रोविजन सेट ऑफ करा है, कोई इनका डिस्प्यूट था, हिस्टोरिकल कस्टमर डिस्प्यूट, तो एक्सेप्शनल आइटम पे उन्होंने वन टाइम प्रोविजन, वो हमेशा नहीं रहेगा, तो ये एक बुक करा है। और कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है वो दिखाया 69 करोड़ का, तो ये शानदार है, जिसमें 132% का जंप देखने को मिला। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो रहा है वो 4.3% पे है। तो एक तरीके से मानूं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के अभी तक। तो जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 57% की सेल ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर मैं आगे बात करूं और एक बारी फाइनेंशियली फिगर्स पे भी बात कर लेते हैं, चलिए एक बारी कंपेयर भी कर लेते हैं पिछले साल किस तरीके से थी। तो देखिए नेट सेल, इस साल नेट सेल रही है कंपनी की 1615 करोड़ की, जो लास्ट ईयर थी 1030 करोड़ की। तो उसकी टर्नओवर में ग्रोथ देखने को मिला है, 56.8% का जंप देखने को मिला है, एक ग्रोथ देखने को मिली है। और ग्रोस प्रॉफिट इस बार रहा है 720 करोड़ का, जो पिछली साल था 429 करोड़ का, तो उसमें भी एक 44.6% और 44.6% इनके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं इस बार, जो पिछली साल थे 41.7% के। और ईबिटा
ईबिटा इस बार रहा है इनका 168 करोड़ का, जो लास्ट ईयर लॉस था 78 करोड़ का। तो ईबिटा मार्जिन भी 10.5% पे रहे हैं, 10.4% पे, तो ये आंकड़ा भी अच्छा है। ईबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं इनके, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट ईयर 215 करोड़ का लॉस था इस कंपनी को, वो इस साल हो गया 69 करोड़ का, तो ये अच्छा आंकड़ा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो है 4.3%, और सेल पे इन्होंने 4.3% प्रॉफिट कमाया है। तो कंपनी एक कह सकते हैं लॉस से प्रॉफिट में आई है, एक तो कंपनी सबसे बड़ी बात यह है। और कौन कौन सी पोस्ट का इम्पैक्ट पड़ा है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बारी। तो देखिए इनके को 1615 करोड़ की सेल थी, और 895 करोड़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स रही है इनकी, और स्टाफ कॉस्ट इन्होंने 787 करोड़ की स्टाफ कॉस्ट रही है, जो पिछली साल थी 120 करोड़ की। और मार्केटिंग पे इन्होंने स्पेंड करा है 84 करोड़, जो पिछले साल था 1% का, जिसमें 62% इन्होंने ज़्यादा खर्च करा है। और सेल का 62% खर्च करा है, और सॉरी मार्केटिंग स्पेंड मतलब 62% से बढ़ी है, जो पिछली साल 52% थी। और अदर ओवरहेड्स इनके 282 करोड़ के रहे, कम रहे इस बार, पिछले साल 335 करोड़ के थे। और इंटरेस्ट जो पिछले साल 50 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने पे करा था, इस बार 20 करोड़ का इंटरेस्ट पे करा, तो एक इसमें डाउनफॉल देखने को मिला 60% का, क्योंकि जिस वजह से क्योंकि इस कंपनी ने अपना डेब्ट कम किया है। और कंपनी एक एक्सेप्शनल आइटम, एक ये 36 करोड़ का, जो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक इन्होंने प्रोविजन ऑफसेट करा है, वन टाइम प्रोविजन 36 करोड़ का, तो एक वो है जिससे प्रॉफिट थोड़ा 69 करोड़ पे आया है, जिससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो रिपोर्ट अच्छी है। और और अगर बात की जाए सेल का, सेल पे इनका 44.6% का ग्रॉस प्रॉफिट आया है। स्टाफ पोस्ट पे इनकी सेल का स्टाफ पोस्ट लगता है 11% इन्होंने खर्च करा है स्टाफ पे, और मार्केटिंग पे 5.2% का खर्चा करा है सेल का, जो पिछले साल था 5% का। और अदर ओवरहेड 17.4%, एक ये कम हुआ खर्चा इनका। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 4.3% आया है। और अर्निंग पर शेयर अगर बेसिक ईपीएस की बात करूँ तो 1 आ रही है ईपीएस। और अगर एक्सेप्शनल आइटम को हटा दिया जाएगा, ये प्रोविजन का आंकड़ा जो इनका था 36 करोड़ का, अगर एक्सेप्शनल आइटम्स अगर नहीं हुए होते तो कंपनी का पर शेयर का ईपीएस होता 1.4 पर शेयर। तो कंपनी भी ये भी इम्प्रूव कर रही है, कंपनी भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी में। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो बने रह सकते हैं ऐसी कंपनियों में, क्योंकि कंजम्पशन थीम ऐसी कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। और जिस तरीके से हॉस्पिटलिटी सेक्टर और सुधरेगा, जिस तरीके से लॉकडाउन और इम्प्रूव होंगे, इकॉनमी हमारी और रिकवर करेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसी आइटम से पार्टीज वगैरह होंगी, तो ऑब्वियस है डिमांड इन चीज़ की ज़्यादा रहती है। तो मैं रिजल्ट को दूंगा, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ने रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डिलीवर करे हैं, तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो बने रह सकते हैं इस कंपनी में, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।